दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम 1676। वेल, पहली बार देखने में ये एक नॉर्मल मैन्युस्क्रिप्ट मालूम पड़ती है, जो कि है भी, लेकिन इस मैन्युस्क्रिप्ट के वर्ड्स किसी ह्यूमन के वर्ड्स नहीं बल्कि खुद डेविल के वर्ड्स है। एक 14 लाइंस की मैन्युस्क्रिप्ट जिसको 300 से ज्यादा साल तक कभी डिकोड ही नहीं किया जा सका। इस मैन्युस्क्रिप्ट को द डेविल्स लेटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस लेटर को खुद डेविल ने सिस्टर मैरी कोसिपिसा से लिखवाया है अगेंस्ट हर विल। हमारी हिस्ट्री में डेविल से रिलेटेड कई सारी चीजें, डेविल बुक, द डेविल सॉन्ग्स एंड द डेविल्स लेटर इज आल्सो वन ऑफ देम। हाउएवर साइंटिस्ट एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस इस चीज को नहीं मानते, बट बिलीव्स अभी भी है। और फाइनली जब इतने सालों बाद इस 14 लाइन के मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड किया गया तो इसके वर्ड्स सच में बहुत ईजी थे। इसकी मीनिंग एंड इसके वर्ड्स, जो भी ये मैसेज देना चाह रहा था लेटर, इट वाज सो डीप एंड डार्क। इस लेटर को 11 अगस्त 1676 को सिस्टर मैरी कॉन्सिफेसा ने लिखा था। शी वाज अ 31 ईयर ओल्ड नन इन अ कॉन्वेंट जो कि सिसिली में था। जब उस समय सब लोग नोटिस करते हैं कि सिस्टर मैरी आज गायब है, वो सभी सिस्टर मैरी के रूम में जाते हैं। और जब वो सिस्टर मैरी के रूम में जाते हैं और जो वो वहाँ देखते हैं, वो देख के वो सब शॉक हो जाते हैं। एक दफा को तो सब फ्रीज हो जाते हैं उस कमरे का नजारा देखकर। वो इतना खौफनाक था कि कुछ नन्स तो उसे देख भी नहीं पाई। कमरे में सिस्टर मैरी बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। उनके पूरे कपड़े और उनकी पूरी बॉडी पर इंक फैला हुआ था। वो पूरी इंक में कवर हो रखी थी। सिस्टर मैरी जहाँ बेहोश पड़ी थी, उनके साइड में ही ये लेटर पड़ा हुआ था। पूरे कमरे में इंक फैली हुई थी। सिस्टर मैरी बहुत बुरी हालत में थी। शी लुक टायर्ड एंड वीक। सिस्टर मैरी के साइड में जो पेपर पड़ा था उसके ऊपर 14 लाइंस लिखी हुई थी, जिसे कोई भी नहीं समझ पाया था। सबने पढ़ने की कोशिश करी, उसको डिकोड करने की कोशिश करी कि आखिर ने लिखा क्या है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। इवन वो चीज सिस्टर मैरी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लिखा क्या है। सिस्टर मैरी से जब पूछा गया कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, तो जो उसने बताया वो सुनकर सब हैरान हो गए। सिस्टर मैरी ने बताया कि शी सॉ द डेविल। सिस्टर मैरी ने लूसीफर का भी जिक्र किया। सिस्टर मैरी ने जो बताया उससे इतनी चीज तो पता लगी कि शी वॉज पोजेस्ड बाय अ डेविल एंड डेविल ने उसे फोर्स किया वो लेटर कंपोज करने के लिए, वो 14 लाइन लिखने के लिए। शी फॉट अगेंस्ट द डेविल। सिस्टर मैरी ने बहुत कोशिश करी कि वो डेविल को अपने ऊपर हावी ना होने दे एंड शी फॉट विद एवरीथिंग शी हैड। उसने डेविल को रोकने की कोशिश करी, बट स्टिल डेविल वाज स्ट्रॉन्ग इनफ कि उसने उससे वो लेटर कंपोज करवाया। वो वर्ड्स जो लिखे गए हैं वो भले ही सिस्टर मैरी ने लिखे हैं, और उसको डिक्टेट करने वाला खुद लूसीफर था। दिस वाज अ स्टेटमेंट ऑफ सिस्टर मैरी। उस पूरे लेटर में से एक भी चीज को कोई भी नहीं समझ पाया, बट सिस्टर मैरी ने ये भी बताया कि जब उसे डेविल फोर्स कर रहा था उस लेटर पे सिग्नेचर करने के लिए, सिस्टर मैरी ने अपना पूरा एफर्ट लगाया एंड उसे साइन नहीं किया, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ये एक डेविल की स्कीम थी टू टर्न सिस्टर मैरी अगेंस्ट द गॉड। क्योंकि अगर वो उस लेटर पे साइन कर देती तो वो गॉड के अगेंस्ट हो जाती और डेविल को सपोर्ट करती। डेविल ने बहुत कोशिश करी कि सिस्टर मैरी उस पर साइन करे, बट उसने नहीं किया। इंस्टेड उसने वहाँ ओहाई में लिखा, विच बेसिकली मेंट ओ मी। एंड इस पूरे लेटर में सिर्फ ये एक चीज ये थी जो रिकॉग्नाइजेबल थी, जिसे समझा गया, और बाकी पूरा लेटर कितने सालों तक कभी कोई डिकोड ही नहीं कर पाया। सिस्टर मैरी को उस टाइम पर अवार्ड भी दिया गया था फॉर हर ब्रेवरी, बिकॉज बेसिकली शी फॉट विद द डेविल एंड उसकी स्कीम को डिनाई कर दिया एंड वेंट अगेंस्ट द डेविल। कई सारे चर्चेस, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस ने इसको डिकोड करने की कोशिश करी, बट इस लेटर को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया until 2017 में जब इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की जा रही थी, they came across a code breaking algorithm जो कि उन्हें मिलता है एक डार्क वेब पे। वो कोड ब्रेकिंग एल्गोरिथम बहुत ही डीप इंटरनेट में उन्हें मिला था, एंड जब उस पे उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को डाला तब जाके पता लगा दिस लेटर इज अ मिक्सचर्स ऑफ 4 लैंग्वेजेस। उसमें एशियन ग्रीक थी, लैटिन थी, यूनिक थी एंड कुछ अरेबिक वर्ड्स भी इन्वॉल्व थे। इन लैंग्वेजेस के वर्ड्स का मिक्सचर बना के उस 14 लाइन के लेटर को कंपोज किया गया था। पहले तो लगा था कि इन 4 लैंग्वेज से डिकोड होने के बाद भी वो लेटर की शायद कुछ वर्ड्स ही हमें समझ आ पाएंगे। साइंटिस्ट वर शॉक, क्योंकि वो लेटर बहुत डिटेल में था एंड बहुत क्लियर था। इट वाज स्ट्रेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, एंड सिंस जो वर्ड्स थे वो डेविल के थे, पूरा लेटर सिर्फ गॉड के अगेंस्ट था। उसमें स्टेटमेंट्स थी, उसमें लिखा था दैट ह्यूमंस इन्वेंटेड गॉड एंड दिस सिस्टम वर्क्स फॉर नो वन। इसका मतलब था कि इंसानों ने ही भगवान को बनाया है
और ये भगवान का कंसेप्ट, भगवान का सिस्टम जो कि इंसानों ने खुद बनाया है, ये किसी के लिए भी काम नहीं करता है। उस लेटर में गॉड, जीसस एंड जितनी भी होली स्पिरिट्स है या फिर होली थिंग्स है, उन सबको डेड वेट्स कहा गया। उस लेटर में एक और चीज मेंशन थी और इट वाज अबाउट अ रिवर, अ मिथिकल रिवर, जो कि एंशिएंट ग्रीक में मेंशन्ड है। बेसिकली इस रिवर को एक गेट, एक पोर्टल या फिर एक बाउंड्री हम कह सकते हैं बिटवीन द नेदर वर्ल्ड एंड द ह्यूमन बीइंग्स, द लिविंग, जहाँ हम इंसान रहते हैं। बट बॉडी वाइज थे कि एक लौता ऐसे लेटर नहीं था जो कि सिस्टर मैरी ने लिखा था। सिस्टर मैरी ने तो बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, पर सिर्फ ये एक लेटर ही सरवाइव कर पाया। इस पॉइंट तक तो ये इंसिडेंट बहुत हॉरिफिक है, बट सिस्टर मैरी और डेविल के बीच का एक कनेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं था। सिस्टर मैरी 15 साल की उम्र से ही कॉन्वेंट में इन्वॉल्व थी और इसके ग्रैंडफादर एक राइटर भी थे। शी यूज्ड टू गो टू चर्च एंड प्रे, गॉड, जीसस, चर्च, बिलीव्स, इन सब में शी वाज from a very young age and sister Mary had a strong linguistic skills। उसको काफी सारी लैंग्वेजेस आती थी, वो काफी सारी लैंग्वेजेस में स्किल्ड थी एंड इस पॉइंट से ये इंसिडेंट थोड़ा सा बदल जाता है। काफी सालों तक सब कुछ ठीक चलता है। शी वाज अ नॉर्मल लर्न एट चर्च, बट अचानक से सिस्टर मैरी के साथ कुछ ऐसे चीजें होने लगती है जो कि सबकी समझ के बाहर थी। कभी कभी अचानक रात के समय सिस्टर मैरी के रूम से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती थी। कभी कभी सिस्टर मैरी बहुत अजीब बर्ताव करती थी। जब ये चीजें 2-3 बार हुई तो सबको नॉर्मल लगा, बट ये चीजें जब बार बार होने लगी तो सबको कुछ तो गलत लगा। सबने समझने की कोशिश करी कि आखिर सिस्टर मैरी को हुआ क्या है एंड यही चीज निकल के आई कि सिस्टर मैरी इज पॉजेस्ड। उस मोमेंट पे शी इज फाइटिंग विद अ लॉट ऑफ इविल स्पिरिट्स, नॉट जस्ट वन। सिस्टर मैरी के साथ ये हॉरिफिक इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। कभी वो अपने रूम में बेहोश मिलती तो कभी वो प्रेयर के लिए नहीं आती एंड सब चर्च में यही मानने लगे दैट शी इज पॉसेस्ड। कभी वो दीवारों पर लिखती एंड कभी पेपर्स पर, और जो वो लिखती ना ही वो किसी और को समझ में आता, ना ही वो सिस्टर मैरी को खुद समझ में आता। सिंस ये इंसिडेंट बहुत सालों पुराना है, सिस्टर मैरी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस डेविल लेटर को लिखने के बाद क्या हुआ, क्या ये इंसिडेंट दोबारा हुए एंड बेसिकली उन इंसिडेंट्स में होता क्या था। लेकिन इतनी चीज़ें पता लगने के बाद अब इसको 2 नज़रिए से देखा जाने लगा। पहला था मॉडर्न हिस्टोरियंस एंड साइंटिस्ट का एंड दूसरा था मेडिकल बिलीव्स। अगर हम ओल्ड बिलीव्स को देखें तो उनका मानना अभी भी यही है कि सिस्टर मैरी really was possessed and this is what something that devil actually do। वो लोगों को बहकाता है, फोर्स करता है कि वो गॉड के अगेंस्ट हो जाए एंड सिस्टर मैरी was also a victim of the devil। लेकिन इस इंसिडेंट को देखने का सेकंड पर्सपेक्टिव कुछ और ही कहता है। वो कहता है या तो सिस्टर मैरी को बाइपोलर डिसऑर्डर था या फिर स्किज़ोफ्रेनिया एंड इसकी वजह से सिस्टर मैरी के साथ ये सारे इंसिडेंट होते थे। साइंटिस्ट का मानना था ये कोई डेविल का पोजेशन नहीं था, इट वाज हर ओन माइंड जो कि उसको ये सब चीजों पे यकीन दिलाता था। डेविल उसे फोर्स करता है ये सब करने के लिए, ये उसका खुद का ब्रेन उसे कहता था एंड इस चीज को श्योरिटी मिलती है इस फैक्ट से कि सिस्टर मैरी को लैंग्वेजेस की अच्छी स्किल थी। शी न्यू अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस और इसी वजह से वो लेटर भी इन्हीं लैंग्वेजेस में था। ये इंसिडेंट इतना पुराना है कि दोनों पर्सपेक्टिव को प्रूव करने के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं एंड इसी वजह से 300 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं लेकिन आज तक समझ नहीं आया द मिस्ट्री ऑफ द डेविल लेटर कि क्या वो सच में डेविल के वर्ड्स थे या फिर अ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टर मैरी। और शायद ये कभी हमें पता नहीं लग पाएगा क्योंकि बिलीव्स दो ही रहे। मॉडर्न साइंटिस्ट मानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से ही वो मानती थी कि कोई डेविल है, उसे फोर्स कर रहा है, उसे डेविल दिखता है जो उसे फोर्स करता है गॉड के अगेंस्ट जाने के लिए। इन सब चीज़ों को जब कंक्लूड किया जाता है तो दिस इज अ नॉर्मल सिम्टम ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी इस डेविल लेटर की मिस्ट्री एक मिस्ट्री है कि आखिर सच में ये सिर्फ एक मेंटल इलनेस थी या फिर खुद डेविल।